Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter and today we have chapter number 6 which is about patterns. तो जब हम बात करते हैं पैटर्न्स की बच्चों तो एक सिंपल सी बात है कि हम सेम काइंड ऑफ सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहे हैं और जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तभी तो हम उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिखेगा, ठीक है, कोई कॉमन डिजाइन या कोई कॉमन चीज आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेगी। अ पैटर्न इज फॉर्म बाय द रिपीटेशन ऑफ अ शेप और a group of shapes again and again. Draw the next shapes in the following pattern. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया बच्चों, पहले आपका एप्पल बनाना, तो उसके बाद क्या आएगा, देन यू हैव योर एप्पल, ठीक है, तो ये आपका एप्पल हो जाएगा। थोड़ा सा एप्पल मेरा खराब है, सड़ गया है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपनी अच्छी ड्राइंग बनाइएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव योर बनाना, ठीक है, तो ये आपका बनाना भी थोड़ा पिचक गया है बच्चों मुझसे, क्योंकि मेरी ड्राइंग ऐसा कुछ अच्छी नहीं है, तो आप ये पैटर्न को देख सकते हैं। नाउ हम सेकेंड देखेंगे, 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास 5 पेटल्स आएंगे, 3, 4, 5। उसके बाद हमारे पास 6 पेटल्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे पैटर्न को, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सर्कल ट्राइंगल, तो उसके बाद सर्कल एंड देन ट्राइंगल, ठीक है। अब एक वर्टिकल लाइन प्लस, तो फिर वर्टिकल लाइन और फिर प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है, चीजें रिपीट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस ACE। तो ए है, बी छोड़ा सी लिखा, सी है, डी छोड़ा ई लिखा। अब ई के बाद एफ को छोड़ेंगे, जी लिखेंगे, जी के बाद एच को छोड़ेंगे, आई लिखेंगे, आई के बाद जे को छोड़ेंगे, के लिखेंगे। तो इस तरीके से आप पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब ZYX हम क्या चल रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिवर्स करेंगे। तो ABCDFGHIJKLMNPQRSTUVWXXWV इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। ABBCCDEFFG। तो इस तरीके से बच्चों आप इन पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द पैटर्न बाय राइटिंग नेक्स्ट 4 नंबर्स 1, 3, 5, 7, देन यू हैव 9, 11, 13 एंड 15, ओके। नेक्स्ट 3, 9, 15, तो 3, 9, 15, 21। अब 21, अब देखिए 3 का टेबल है ये, 3 आया, 6 आना चाहिए था, मिसिंग हुआ, 9 आया, 12 आना चाहिए था, वो मिस हुआ, 15 आया, 15 के बाद 18 आना चाहिए था, 21 लिखा, 21 के साथ 24 आएगा, लेकिन आप लिखेंगे 27, फिर 33, फिर 39, ठीक है, फिर 42, पर 42 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 42 के बाद क्या आएगा हमारा 45। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नाउ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये हो जाएगा 40, ओके। नेक्स्ट अब ये जो पैटर्न्स है आप उन्हें इसी तरीके से बच्चों कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो इज अ डॉट ग्रिड, मेक एनी पैटर्न ऑफ योर चॉइस बाय ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन। तो आप कोई भी अपना पैटर्न बना सकते हैं कि यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 लाइंस होंगी, फिर यहाँ पे 3 लाइंस होंगी, ठीक है। अब दूसरा आप क्या बना सकते हैं कि 2 लाइंस, फिर आपकी 3 लाइंस और फिर आपकी 2 लाइंस। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसा अपना पैटर्न बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक ऐसा स्क्वायर दिखाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे, आगे फिर आप इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे कि ये इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और फिर ये नेक्स्ट वाले में आपका पूरा कंप्लीट होके दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं आप, और इसी के साथ अब आपके पास आएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।